नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या भारत की सीमाएं ही उसके विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट है? आज हम एक पॉपुलर एनालिसिस के जरिए इसी बड़े और मुश्किल सवाल के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे इस विश्लेषण के सबसे बड़े दावे पर चलते हैं, जो हमारी आज की पूरी बातचीत की बुनियाद है। दावा यह है कि भारत की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा कुछ और नहीं, बल्कि इसके अनसुलझे सीमा विवाद हैं। इस सोच के मुताबिक भारत की जो असली क्षमता है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर होने वाले भारी भरकम खर्च के बोझ तले दबकर रह गई है। अब देखिए, आज के हालात को समझने के लिए ये विश्लेषण हमें थोड़ा पीछे इतिहास में ले जाता है। इसका तर्क है कि हमें पहले उन लकीरों को देखना होगा जो अतीत में खींची गई थी, क्योंकि वही आज के संघर्षों की असली जड़ हैं। शुरुआत करते हैं रेडक्लिफ लाइन से। ये वो सीमा है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, और शायद ये हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे विवादित लकीर भी है। इसी विश्लेषण के अनुसार यही बंटवारा आज तक दोनों देशों के बीच लगातार चले आ रहे तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है डुरंड लाइन का, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सरहद है। अब भले ही ये सीधे सीधे भारत की सीमा ना हो, पर इस विश्लेषण का मानना है कि इस ऐतिहासिक रूप से विवादित बॉर्डर ने पूरे इलाके में एक अस्थिरता पैदा की है, जिसका सीधा असर भारत की पश्चिमी सुरक्षा की रणनीतियों पर पड़ता है। और फिर है मैकमोहन लाइन। ये भारत और चीन के बीच की असरदार सीमा है, खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। ये लाइन भारत के लिए एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह है, और ये चुनौती पाकिस्तान वाली चुनौती से बिल्कुल अलग तरह की है। और ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये सब सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारे लिए लगातार चलने वाले संघर्षों का सोर्स बन गई हैं। इन पर हमारा कितना ध्यान, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए अब इस इतिहास के पहले और सबसे बड़े नतीजे की तरफ बढ़ते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते, जिसे ये विश्लेषण एक बहुत ही खास नजरिए से दिखाता है। इस सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हमारा जो झगड़ा है वो सिर्फ कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका मकसद है भारत को हमेशा छोटे मोटे झगड़ों में उलझाए रखना, उसे ऑफ बैलेंस रखना, ताकि भारत कभी भी अपनी पूरी एनर्जी देश के विकास पर लगा ही ना पाए। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जो बंटवारे के वक्त की दो अलग अलग सोच को दिखाता है। जब अजीम प्रेमजी के पिता को पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भारत में ही रहना चुना। आज उनकी कंपनी विप्रो भारत के टेक इंडस्ट्री का एक मजबूत पिलर है। ये कहानी हमें बताती है कि दोनों देशों की नींव में ही सोच और मूल्यों का कितना बड़ा फर्क था। अब पाकिस्तान से हटकर अगर हम चीन की तरफ देखें, तो ये विश्लेषण चीन को एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कैलकुलेटेड चुनौती के तौर पर पेश करता है। देखिए, दोनों में एक साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ पाकिस्तान, जो एक लगातार परेशान करने वाली वजह है, और दूसरी तरफ चीन, जिसे एक गंभीर रणनीतिक और बहुत धैर्य रखने वाला खतरा बताया गया है। एक सीधी लड़ाई में उलझाता है, तो दूसरा लंबी चालें चलता है। ये विश्लेषण चीन की एक कथित 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी को सामने रखता है। स्टेप 1, किसी ऐसे देश को ढूंढो जिसे मदद की जरूरत हो। स्टेप 2, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की बड़ी मदद ऑफर करो। और स्टेप 3, बदले में उस देश से कोई पोर्ट या कोई और स्ट्रेटेजिक संपत्ति 99 साल की लीज पर मांग लो। इस तरह चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके भारत के पड़ोस में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाता है। अब बंटवारे को स्वीकार करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसे समझाने के लिए ये एनालिसिस एक बहुत दमदार ऐतिहासिक उदाहरण देता है, और वो कहानी है वियतनाम की। जरा सोचिए, वियतनाम का इतिहास, भयानक तबाही हुई, जंग हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बंटवारे को मंजूर नहीं किया। वो लड़े और अपने देश को फिर से एक किया। तो ये विश्लेषण एक सवाल खड़ा करता है, क्या भारत के लिए भी कोई और रास्ता हो सकता था? वियतनाम की कहानी दिखाती है कि एक राष्ट्र ने एक बने रहने के लिए कितनी असाधारण कीमत चुकाई। और ये हमें वापस उसी मुख्य तर्क पर ले आता है कि इन सारे जियोपॉलिटिकल झगड़ों की वजह से हमें असल में क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। और वो कीमत है ये नंबर 5%। जी हाँ, इस विश्लेषण का दावा है कि हमारी जीडीपी का 5% हिस्सा जो तरक्की पर खर्च होना चाहिए था, वो सुरक्षा की तरफ मोड़ दिया गया है। और ये चार्ट
इस पूरी बहस का समझिए कि निचोड़ है। एक तरफ है हमारा 5% का रक्षा खर्च और दूसरी तरफ है वो 5% जो शिक्षा पर खर्च हो सकता था। सीधा सा हिसाब है, जो पैसा हम सीमाओं पर लगा रहे हैं वही पैसा स्कूलों में लग सकता था। इस एनालिसिस के मुताबिक यही वो असली कीमत है जो हम अपने इन अनसुलझे विवादों के लिए चुका रहे हैं। आखिर में ये विश्लेषण कुछ मजबूत नेताओं का जिक्र करता है, जैसे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हें ऐसे लीडर्स के तौर पर दिखाया गया है जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर बाहरी दबावों का डटकर सामना करने का हौसला दिखाया। तो ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक अनसुलझे अतीत की असली कीमत क्या है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की घटनाएं आज भी हमारे देश के वर्तमान और भविष्य को तय कर रही हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है।